वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जो टेंसेस किया है, टेंसेस में हमें सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये तीनों हो चुका है। अभी लास्ट हमें बचता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी किया वो जो है, जैसे सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, ये तीनों जो है आपकी जो स्पीकिंग में, आपकी जो इंग्लिश राइटिंग में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो नाउ लास्ट पार्ट है जो परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, नाउ परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उसमें ड्यूरेशंस, यानी कि इवेंट्स, जो कुछ भी इवेंट्स होता है उसका ड्यूरेशंस, यानी कि वो कब से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, यानी कि वो कितना तक चल रहा है, ड्यूरेशंस, उसका उसी का ड्यूरेशंस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आते हैं जो है प्रेजेंट, यानी कि जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, बट वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देता है ड्यूरेशंस ऑफ इवेंट्स में। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसमें एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, यानी कि एक एक्शंस होता है, यहाँ पर एक एक्शन, कुछ यहाँ पर एक एक्शंस होता है, वो एक्शन ऐसे चल रहा है, पास्ट में से ही चल रहा है, बट और अभी प्रेजेंट में भी ये चलते जा रहा है। ठीक है, दैट उसी टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, हम जो इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसका है सब्जेक्ट, इसमें या हैज़ या हैव बीन होता है, हैज़ या हैव बीन होता है, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि हैज़ हैव कहाँ पर आते हैं, जब हम परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कब होते हैं, तब कंटिन्यूस होता है। तो आपको बहुत अच्छे से इजी से हम आपको याद रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट जो है, परफेक्ट में हैज़ हैव आते हैं, कंटिन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और इसमें सिंस और फोर जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि ये सिंस और फोर से हमें क्या दिखाते हैं, ड्यूरेशंस ऑफ इवेंट, इवेंट का टाइम दिखाते हैं, इवेंट कितना ज़्यादा है, यानी कब से वो हो रहा है, तो फिर इसका ये इस सिंस और फोर की वजह से ड्यूरेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 ईयर्स, यानी कि आई हैव बिन प्लेइंग, यानी कि मैं एक खेलता था, मतलब खेल रहा था, मतलब प्लेइंग फुटबॉल, वो और अभी भी खेल रहा है। वो कब से खेलना स्टार्ट किया उन्होंने, 5 ईयर्स। ठीक है, कब से, सिंस 5 ईयर्स, 5 ईयर बैक से, यानी कि 5 साल पहले उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है, और वो अभी भी खेल रहा है। दैट वो एक ड्यूरेशंस ऑफ इवेंट शो कर रहा है, एक टाइम शो कर रहा है, वो 5 ईयर्स से पहले से ही खेल रहा है, और अभी भी, यानी कि शो क्या करते हैं, एक्शन स्टार्ट जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, और प्रेजेंट में अभी भी स्टिल गोइंग ऑन हो रहा है। दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सिंस यूज़ किया हमने 5 ईयर्स पहले, सिंस 5 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, मोर इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम दैट इवेंट स्टार्टेड, यानी कि एक इवेंट स्टार्टेड। ठीक है, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा इवेंट जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, एन एक्शन विच बिगेन, कुछ ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है, जो स्टार्ट हो चुका है इन द पास्ट, एंड सर्टेन टाइम स्टिल गोइंग ऑन अंटिल सम अनदर एक्शन ओकर्ड, यानी कि यहाँ पर कुछ एक्शन स्टार्ट हो चुका है, और वो इतना गोइंग ऑन, वो चलते जा रहा है, कब तक, जब तक कोई और एक्शन स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, सब स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हैड बीन, यानी कि वहाँ पर हम जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज़ करते थे तब हमें हैड आते थे, यहाँ पर हैड बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस और फॉर और ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर बिफोर यू अराइव्ड, यानी कि यहाँ पर एक दूसरा एक्शन चल रहा है, यू अराइव्ड। ठीक है,
मैं तब तक खेलता था फुटबॉल प्लेइंग फॉर 1 आवर में 1 घंटे तक। यहाँ पर अगर हम एक एक्शन शो करें, यहाँ पर एक पास्ट है तो पास्ट में ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर है हम पास्ट में शो कर रहा है। पास्ट में शो में क्या कर रहा था, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल फॉर 1 आवर, वो 1 आवर के लिए फुटबॉल खेल रहा था बिफोर यू अराइव्ड, यानी कि वो एक कंटिन्यूस है। फिर नेक्स्ट यू अराइव्ड, जब आप आए थे तो फिर उसके बाद एक अनदर एक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 1 आवर यानी कि 4 1 आवर, ये सिंस और फॉर का मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, सिंस का और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लोगों को इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वो पहले से स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, और पास्ट में एक चल रहा था, फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ तो वो स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, लास्ट जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी मोर इम्पोर्टेंस टू द ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, ड्यूरेशंस यानी कि कितने टाइम तक ड्यूरेशंस दिखाते हैं इवेंट का। ठीक है, यहाँ पर एन एक्शन विच विल बिगन एंड स्टिल गोइंग अंटिल अ पॉइंट इन अ फ्यूचर, यानी कि एन एक्शन विच विल बिगन, यानी कि हमें स्टार्ट कर चुका है और हम आगे तक, बहुत आगे तक, यानी कि हम वो करने ही वाला है। ठीक है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ एक फ्यूचर में दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर एक एक्शन हमने यहाँ पर पास में स्टार्ट किया है, अगर ये फ्यूचर है तो फ्यूचर के एंड तक, एक टाइम तक हमारा ये चलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन आई टर्न 30, जब मैं 30 की हो जाऊंगी, आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 ईयर्स, यानी कि जब मैं 30 की हो जाऊंगी उसके बाद मैं फुटबॉल खेलूंगी, कब तक, 20 ईयर्स तक, यानी कि उन्होंने एक टाइम दिखाया, 20 साल तक वो खेलूंगी। ठीक है, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें स्ट्रक्चर होता है विल हैव बीन, सब्जेक्ट के साथ विल, उसके साथ हैव बीन आते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और साथ में सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि फ्यूचर टाइम पे यहाँ पर जो पास्ट में शो करते हैं, यानी कि आप दिखाते हैं, उसके बाद जब आप 30 की हो जाऊंगी, इन्होंने बोला है आई हैव बिन प्लेइंग, मैं क्या खेलूंगी, फुटबॉल 20 ईयर्स तक, यानी कि जैसे आप लोग, जब मैं 10 क्लास तक पहुंचूंगी, ठीक है, जब मैं 10th में पहुंच जाऊंगी, उसके बाद में यानी कि आप म्यूज़िक सीखना स्टार्ट करूंगी, अब जब तक मैं कॉलेज ख़त्म ना हो तब तक मैं सीखूंगी। ठीक है, तो आप एक टाइम देते हैं कि जब मैं 10th में पहुंच जाऊंगी, 10 के बाद अब फ्यूचर में, अभी आप लोग या 7 में हो या 8th क्लास में हो, तो फिर जब 10 में पहुंचूंगी तो फिर मैं एक म्यूज़िक मतलब मैं लर्न करूंगी, मैं सीखूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं कॉलेज जाने तक, यानी कि कॉलेज ख़त्म होने तक, ठीक है, यानी कि उसके बीच में जितना 5 6 ईयर्स हो, उस वहाँ तक मैं म्यूज़िक सीखते ही रहूँगी। ठीक है, तो इस टाइम पे हम दिखाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ लास्ट में आप लोगों को ये सिंस और फॉर, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिंस जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक एग्जैक्ट पॉइंट, जैसा जैसे आपने, जैसे सुबह से किसी का वेट किया है तो आप ये यूज़ करते हैं सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फोर ड्यूरेशंस दिखाते हैं, आपने सुबह हो, शाम हो, दिन हो, आपने 1 घंटा वेट किया है तो फॉर 1 आवर, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है, जैसे कि आपका एक वीक्स चल रहे हो तो मैं 3 वीक्स तक मैं फुटबॉल खेलते रहे, यानी कि 3 वीक्स तक मैं बीमार पड़ी, यानी मैं 3 वीक्स तक मैं घर से, यानी कि मैं घर पे ही रहे। ठीक है, तो फिर ये 3 वीक्स होता है। अगर आपने 1 हफ्ता में रहे हो, आपने सिंस मंडे, मंडे से आज तक मैं क्या हूँ, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, और इसी तरह सिंस मार्च,
इस तरह मार्च से मैं स्कूल नहीं गए, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 मंथ्स, तो फिर वो मंथ्स कब से स्टार्ट है ये नहीं पता। तो फिर इस टाइम को इसको पॉइंट इन टाइम, सिंस जब टाइम पॉइंट टाइम दिखाते हैं वो होता है 4 होता है। जब आप पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड, एक ड्यूरेशंस दिखाते हैं तब हम 4 यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को टेंसेस का पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेंसेस का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में मैंने ये सारा दिया हुआ है, सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी ये लास्ट पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस, और इन सब में कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हो, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।